हेलो नाजरीन, मैं हूं वली। क्या हाल है आप लोगों के? ठीक ठाक हैं? खैरियत से हैं? आज जो मैं एक चीज़ लेके आया हूं वो है क्रिकेट। क्रिकेट तो हमने बहुत देखा है, लेकिन इस बार जो क्रिकेट लेके आया हूं वो है वुमेन्स क्रिकेट। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई हो इस बात की कि हमारी जो महिलाएं हैं, इंडिया की महिलाएं हैं, वो वर्ल्ड कप जीत चुकी हैं। वर्ल्ड कप नहीं, एशिया कप जीत चुकी हैं। सॉरी टू से, हम तो वर्ल्ड कप थोड़ा सा ज़्यादा मक्खन पॉलिश हो गया, लेकिन एशिया कप उनके हाथ आ चुका है। द थिंग इज के जो लोग नहीं जानते, वो जो लोग जानते हैं वो तो ऑलरेडी उनको बधाई हो। जो लोग नहीं जानते उनके लिए बड़ी सरप्राइजिंग वीडियो होने वाली है ये। तो बेसिकली 69 कुछ रन का टारगेट था लास्ट, और इन्होंने 8-9 ओवर में मुकम्मल कर लिया। तो बहुत बहुत बधाई हो। और जहाँ हमारा ध्यान असल में रहता है मर्दों की तरफ ही, तो महिलाओं को हम थोड़ा सा साइड पर कर देते हैं। वैसे सही है, मर्द एक डोमिनेंट है। कहते हैं ना कि बियॉन्ड द वेस्ट पूरी दुनिया मर्द की डोमिनेशन पे है। तो उसमें कोई मसला नहीं है, मर्द अगर लायक है तो चल सकता है। और हमारी क्रिकेट टीम काफ़ी लायक है। इंडिया की क्रिकेट टीम भी बहुत, यानी कि इंडिया की क्रिकेट टीम के ही बारे में फिलहाल बात हो रही है, तो बहुत लायक है। और अब महिलाओं की बारी है, तो महिलाएं भी बहुत लायक हैं। तो ये मेरा ख्याल में 7वां एशिया कप है तकरीबन, जो कि इंडिया के नाम है इस वक्त, जिसमें से ये वाला जो है महिलाएं जीती हैं। तो महिलाओं के लिए एक बार क्लैपिंग, क्योंकि बहुत मेहनत का काम है ये औरतों का काम है ही नहीं। पहली बात, क्रिकेट खेलना ना, ये है मर्दों का काम। लेकिन औरतें जब इसके अंदर चली गई हैं और उसके बाद जो अपनी परफॉर्मेंस दिखा रही हैं, तो इसका मतलब कि उनकी डेडिकेशन कुछ ज़्यादा ही है। मतलब वो आम डेडिकेशन नहीं है जैसे हमारी होती है। हमारा तो ये ना कि भाई बाहर गए क्रिकेट खेल लिया, समझ रहे हैं, हमारे रिफ्लेक्सेस में शामिल है। औरतों के रिफ्लेक्सेस में कुछ और चीज़ें शामिल होती हैं, गृहस्थी संभालना, ये सब कुछ होना। तो अपने रिफ्लेक्सेस को चेंज करना, अपने आप को पूरा चेंज करना, समझ रहे हैं, कहते हैं ना मेटाबॉलिज्म चेंज करना। तो वो सब कुछ करके उसके बाद फिर परफॉर्मेंस दिखाना और फिर कुछ जीत के आना, ये बहुत बड़ी कामयाबी है। तो उसको अप्रिशिएट कीजिएगा। चलें देखते हैं इस वीडियो के अंदर। Congratulations to all our family that comes from India. What a win, what a win. इंडियन वुमेन्स ने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया। मतलब कि एशिया कप अगर मैं कहूं कि ये इंडिया के लिए ही बना है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार बैक टू बैक ये लोग एशिया कप जीत रहे हैं। आज इस पर इनके मेंस की टीम नहीं जीती तो इनकी वुमेन्स की टीम जीत गई। समझ से बाहर है, मतलब कि ये एशिया कप ऐसे कैसे जीत रहे हैं। अगर देखा जाए हिस्ट्री तो पहले 6 एशिया कप इंडिया जीता हुआ है, ये 7वां एशिया कप इंडिया के नाम हो गया। जो फर्क रह गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में वो सिर्फ ये है कि प्रेशर मोमेंट्स में किस तरह रिस्पॉन्ड बिल्कुल ठीक है। एंड वंस दैट हैपेंस तो आई फील लाइक इंडिया की विमेंस का भी वही मुकाम होगा जैसे इंडिया की मेंस टीम का। क्वालिटी क्रिकेट की हमने देखी है कि डेफिनेटली वो जो हम 3-4 बड़ी टीम्स की बात करते थे, अब आप उसमें इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया को आप पिछले 6-7 साल से इग्नोर नहीं कर सकते, पर थोड़ी सी और रिसर्जेंस हमने देखी है, स्पेशली T20 फॉर्मेट। T20 क्रिकेट में हम इनकी बेहतरी देख रहे हैं, उसका बहुत सा क्रेडिट इनके बोर्ड को भी जाता है, प्लेयर्स को भी जाता है। बिग बैश ये खेलती हैं, किया सुपर लीग ये खेलती हैं, IPL वुमेन्स IPL में 3 टीमों से 4 टीम्स हो गई हैं, तो वो सब कुछ हम देख रहे हैं। पर जो क्रिकेट खेली थी वो इंडिया की लड़कियों ने बहुत जबरदस्त बिल्कुल बिल्कुल डोमिनेट करी थी। Excellent from team India और जिस तरह की डोमिनेंस इस टूर्नामेंट में शो की, पाकिस्तान के खिलाफ एक झटका पड़ा, लेकिन उसके बाद वापस आके उन्होंने बोला कि अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, अब हम अपने प्रोसेस से जाएंगे। क्योंकि अगर एशिया के इस पूरे सर्किट की बात करें, अनडाउटेडली इंडिया इज द बेस्ट टीम। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि नहीं जी क्योंकि इंडिया का नाम लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया का जो आज स्टैंडिंग है वो टॉप टायर टीम के साथ होती है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स दे हैव। इनका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उस जगह पे जाके इनको वहां रैंक किया जा। जबरदस्त डेडिकेशन चलती है, डेडिकेशन चलती है, वही क्वालिटी में इन्वॉल्व हो जाती है, इसमें समझ रहे हैं, नमस्कार मर्ज हो दोस्तों, जाती है। आप देख रहे हैं सुपर पावर इंडिया न्यूज़। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पाकिस्तान मीडिया की लेटेस्ट डिबेट। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब बेसिकली कीजिए और बेल बीच आइकन में पर एक क्लिक कीजिए ताकि पैगाम दिया है इन्होंने, लेकिन जो असल वीडियो है वो लेटेस्ट वीडियो 2 मिनट के बाद शुरू मिलते होगी। रहे। इस पैगाम को भी चलिए देख लेते हैं। दोस्तों शुरू करते हैं। Congratulations to all our family that comes from India. What a win, what a win. चाहे आप 69 बॉल स्पेयर हों उस पे जीत जाएं, या आपने ओपोनेंट को फाइनल में 65 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया हो, उस सबसे बढ़ के जो खुशी और शायद एक सुरील फीलिंग जो होती है ना, जो सेटिस्फैक्शन होती है किसी भी अपने मुल्क के क्रिकेट फैन के लिए, वो होता है कि अगर हम एक टूर्नामेंट जो कि मल्टी नेशन हो, जिसमें बहुत सारी टीम्स मुकाबला कर रही हो, हम उसके फाइनल में पहुंचे
और वो फाइनल हम छक्के से जीते हैं। तो मंदाना व्हाट अ सुपरस्टार शी हैज बीन फॉर इंडिया। और वर्ल्ड क्रिकेट के वो वुमेन्स वर्ल्ड क्रिकेट की पूरी जो इकोसिस्टम है, जो पूरी ग्लोब से ये खवातीन जमा होती हैं, अगर उस पॉइंट पे आप जाके मंदाना को देखें, वो हर जगह पे स्टैंड आउट करती है। और आज उसने मेयर 25 बॉलों के अंदर इस मुकाबले को वन साइडेड खत्म किया। एक्सीलेंट फ्रॉम टीम इंडिया। और जिस तरह की डोमिनेंस इस टूर्नामेंट में शो की, पाकिस्तान के खिलाफ एक झटका पड़ा, लेकिन उसके बाद वापस आके उन्होंने बोला कि अब कोई एक्सपेरिमेंट नहीं, अब हम अपने प्रोसेस से जाएंगे। क्योंकि अगर एशिया के इस पूरे सर्किट की बात करें, अनडाउटेडली इंडिया इज द बेस्ट टीम। और ये मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रहा कि नहीं जी क्योंकि इंडिया का नाम लगा हुआ है, क्योंकि इंडिया का जो आज स्टैंडिंग है वो टॉप टायर टीम के साथ होती है बिकॉज ऑफ द क्वालिटी ऑफ द प्लेयर्स दे हैव। इनका इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड उस जगह पे जाके इनको वहां रैंक किया जाता है बिकॉज स्पेशली बिकॉज ऑफ द क्वालिटी दे हैव। और आज क्वालिटी जो इस टीम के पास उन्होंने शो की, स्पेशली रेणुका सिंह ने, आज भी मुझे याद है कॉमनवेल्थ 2022 के अंदर में पहला जो गेम था ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, उसमें क्या डेविस्टेटिंग स्पेल किया था। एंड शी हैज बीन ऑन अ वेरी गुड फ्रंट्स एवर सिंस देन। और उसके बाद से लेके आज तक जिस तरह की रेणुका सिंह हर गुजरते मैच के साथ अपनी परफॉर्मेंस करी है, इट इज नॉट इजी। श्रीलंका वाज हैड नो आंसर्स कि इंडिया के पास आज क्या गेम प्लान है। श्रीलंका के पास कोई गेम प्लान नहीं था, सिर्फ पैनिक था। और इंडिया ने थ्रिल किया, रेणुका सिंह ने लीड किया, 5 रन दिए 3 विकेटों के लिए। फिर उसके बाद जो रही सही कसर थी वो स्नेह राणा और राजेश्वरी गायकवाड ने अपनी बहुत ही कंट्रोल, क्रिकेट वाज अ ट्रेंडिंग ट्रैक। इस ट्रेंडिंग ट्रैक के ऊपर श्रीलंका को जिस तरह जंजीरों में बांध के रखा, सिर्फ 65 रन वो मैनेज कर सकी। उन्होंने ये जरूर मैनेज किया कि इनके 2 बैट्समैन 11 में से डबल फिगर में गए, 9 बल्लेबाज नहीं गए। और एक बल्लेबाज जो थी इनकी, एक बैटर जो थी, उनको इन्होंने रोक के रखा और 9 विकेटें हुई। बस ये एक पॉजिटिव जरूर था श्रीलंका के लिए, वरना इंडिया ने क्रच डाउन किया। मतलब अगर फाइनल के अंदर आप इस तरह की और इस तरह की डोमिनेंट आप विक्ट्री अगर अपने लिए हासिल करते हैं, तो मेरे ख्याल से आप ये बात को अपनी डिफाइन कर सकते हैं दैट वी हैव अ वेरी गुड बंच ऑफ टैलेंट। छक्का मार के मैच फिनिश किया गया है, छक्का मार के जीता गया। 1 रन रह गया था इंडिया को एशिया वुमेन्स का जो एशिया कप चला था उसका टाइटल जीतने में, और स्मृति मंधाना ने 6 मार के 50 भी अपनी पूरी की है। और क्या जबरदस्त 204 के स्ट्राइक रेट से लड़की खेली है, माना के रन्स कम से, लेकिन स्मृति मंधाना ने शुरू से लेके एंड तक सिर्फ और सिर्फ 8 ओवर के अंदर 71 करके, जिसको कहते हैं मैच को टाटा बाय बाय फिनिश करके कहानी खत्म कर दी। इंडियन वुमेन्स ने एक और टाइटल अपने नाम कर लिया। मतलब कि एशिया कप अगर मैं कहूं कि ये इंडिया के लिए ही बना है तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि लगातार बैक टू बैक ये लोग एशिया कप जीत रहे हैं। आज इस बार इनके मेंस की टीम नहीं जीती तो इनकी वुमेन्स की टीम जीत गई, समझ से बाहर है। मतलब कि ये एशिया कप ऐसे कैसे जीत रहे हैं। अगर देखा जाए हिस्ट्री तो पहले 6 एशिया कप इंडिया जीता हुआ है, ये 7वां एशिया कप इंडिया के नाम हो गया है। और अगर मैं बात करूं श्रीलंका की, श्रीलंका के तो यार मतलब कि श्रीलंका वालों इससे बेहतर हमें फाइनल में जाने देते, हम चले जाते फाइनल के अंदर, कम से कम फाइट तो करते, कम से कम लड़ते तो सही। श्रीलंका वालों ने तो फाइट ही नहीं की। मतलब कि टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी करनी है और बल्लेबाजी करके देखिए श्रीलंका की टीम का क्या हाल हुआ है। मतलब कि रन तो करो, लेकिन जबरदस्त किस्म की बॉलिंग की गई है इंडिया की तरफ से, जबरदस्त किस्म का कहते हैं ना अटैक किया गया, स्पिनर यूज किए गए हैं। हर स्पिनर जिसको कहते हैं सारे ओवर ही स्पिनर्स कर रहे हैं और विकेट निकाल रहे हैं। क्या जबरदस्त किस्म का जिसको कहते हैं प्रेशर डाला गया, डरे नहीं। हालांकि टॉस जीता तो श्रीलंका था, डरना इंडिया को चाहिए था, लेकिन इंडिया की वुमेन्स में डर था ही नहीं। ऑफ टू द होल टीम आई थिंक। और जिस फॉर्मर खिलाड़ियों की ट्वीट्स देख रहा था, वो कह रही थी कि अब वुमेन्स आईपीएल को हमें प्रॉपर्ली एक्सपैंड करना है, बिग बैश के बराबर लाना है, क्योंकि जो फर्क रह गया ऑस्ट्रेलिया और इंडिया में वो सिर्फ ये है कि प्रेशर मोमेंट्स में किस तरह रिस्पॉन्ड बिल्कुल ठीक है। एंड वंस दैट हैपेंस तो आई फील लाइक कि इंडिया की वुमेन्स का भी वही मुकाम होगा जैसा कि इंडिया की मेंस टीम का। क्वालिटी क्रिकेट की हमने देखी है कि डेफिनेटली वो जो हम 3-4 बड़ी टीम्स की बात करते थे, अब आप उसमें इंडिया को इग्नोर नहीं कर सकते। इंडिया को आप पिछले 6-7 साल से इग्नोर नहीं कर सकते, पर थोड़ी सी और रिसर्जेंस हमने देखी है, स्पेशली T20 फॉर्मेट। T20 क्रिकेट में हम इनकी बेहतरी देख रहे हैं, उसका बहुत सा क्रेडिट इनके बोर्ड को भी जाता है, प्लेयर्स को भी जाता है। बिग बैश ये खेलती हैं, किया सुपर लीग ये खेलती हैं, आईपीएल वुमेन्स आईपीएल में 3 टीमों से अब 4 टीम्स हो गई हैं, तो वो सब कुछ हम देख रहे हैं। पर जो क्रिकेट खेली थी वो इंडिया की लड़कियों ने बहुत जबरदस्त क्रिकेट बिल्कुल बिल्कुल डोमिनेट करी थी। जबरदस्त यार, बहुत जबरदस्त वीडियो बनाई है इन्होंने। इनको लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक है। नाज़रीन देख रहे हैं आप, बड़ी मेहनत होती है, पूरा टीम इन्वॉल्व होता है, कोचिंग इन्वॉल्व होती है, हर चीज इन्वॉल्व होती है।
फिर जाके एक टीम जो है वो अपने आप को मेंटेन रख सकती है, और फिर चाहिए होता है स्पोर्ट्समैन स्पिरिट जीतने के लिए। तो ये सारी चीज़ें मिल मिला के फिर जाके सम्मान मिलता है, ऐसे नहीं मिलता। एक मुल्क को लेके चलना पड़ता है अपने कंधों के ऊपर, और इसी चीज़ को महसूस करना पड़ता है हर थोड़ी देर के बाद, ताकि परफॉर्मेंस डिक्रीज ना हो। बहुत सारी चीज़ों का वजन होता है एक औरत के ऊपर, खास तौर पे बहुत सारी चीज़ों का वजन होता है। मर्द तो बेबाक होता है, लेकिन औरत कहते हैं ना कि हल्का सा भी अगर दाग लग जाए औरत पे, कहते हैं कि मर्द जो है पत्थर की तरह होता है, तो जितने भी स्क्रैचेस लग जाए इतना मसला नहीं होता, पर औरत एक शीशे की तरह होती है। तो उनके लिए बहुत प्रेशर गेम था ये, समझ रहे हैं? तो औरतों के लिए जब भी औरतें इस तरह का काम करें ना, तो समझ लें कि बहुत मेहनत चल रही है इसके ऊपर, यानी कुछ ज़्यादा ही कुछ चल रहा है, जो कि एक्सपोज नहीं हो पाता, सामने नहीं आ पाता, क्योंकि दैट्स तो औरतों की चीज़ें बहुत कम सामने आती हैं। तो इसलिए इसको लाना बहुत ज़रूरी है। मैं तो ये कहूँगा कि लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस बार शेयर भी करें। शेयर करने को बहुत कम कहता हूँ, ताकि इनको अप्रिसिएशन हो, समझ रहे हैं, किसी तरह अप्रिशिएट हो। चाहे आप डिस्क्रिप्शन वाली वीडियो शेयर कर दें, चाहे मेरी वीडियो शेयर कर दें, लेकिन अप्रिशिएट करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि औरतों ने जो किया है। मैं ये नहीं कह रहा कि औरतें मजीद ये काम करें, वो करें, वो तो उनके ऊपर है ना, लेकिन जो किया है उसको अप्रिशिएट करना बहुत ज़रूरी है, ये हक बनता है उनका। चलें गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। अपने आप का ख्याल रखें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर।